बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने आपको ऐसा एक हैरान कुन और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाना है जिससे हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का भी पता चलेगा और जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान भी आपको पता चलेगी। इस वाक़या से मुहिल उक़ूल वाक़या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल का मोजज़ा है। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात तो इतने हैं कि वो एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया उससे तैयार हो सकता है कई वॉल्यूम्स में। ये जो आज मैं आपका मोजज़ा सुनाने लगा, इसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्स्ट कज़न हैं। ये कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार सौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हिजरत की ये रात, तो कहते हैं कि वहाँ पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शदीद प्यास लगी और आपने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सख्त प्यास लगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर से कि जाओ गार के सामने वाले हिस्से में चले जाओ और वहाँ से पानी पी लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं वहाँ पे गार के अगले हिस्से में जब गया तो मैंने शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार जो था वो पानी लिया और मैंने खूब जी भर के उस पानी को पिया। फिर मैं लौट कर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ तो आपने फरमाया कि जी भर के पानी पी लिया। मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूलल्लाह पी लिया। आपने फरमाया, क्या तुम्हें खुशखबरी न दूँ इस बारे में? अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप फ़िदा, मुझे ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है और अल्लाह करीम ने उसको हुक्म दिया, उस फ़रिश्ते को, जन्नत की नहरों पे जो है कि जन्नतुल फ़िरदौस की नहर से गार के साथ एक कनेक्शन मिला दो। जहाँ पे इस वक्त सिद्दीक़ अकबर है, वो जन्नत की जो जन्नतुल फ़िरदौस की नहर है उसका कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दो, तो ताकि अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो पानी पी लें। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला की बारगाह में मेरा ये मकाम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ बल्कि इससे भी अफजल। आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात अक़दस की जिसने मुझे हक़ के साथ नबी बनाकर भेजा है, तुमसे दुश्मनी रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा अगरचे उसने बज़ाहिर 70 नबियों जैसा अमल भी किया होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम है, जो आदमी उनके साथ बुग़्ज़ रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। यही जो वाक़या है, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बहुत बड़े 7वीं सदी हिजरी के जो बुज़ुर्ग थे, हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन मूसा अल-मज़ाली अल-मराकशी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपनी किताब में वाक़या लिखा है। और यही वाक़या थोड़ी सी इजाफ़े के साथ हज़रत शेख के ऊपर मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने भी आपने इस तरह लिखा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये काफिर आगे हुए थे गार के धाने पर, अगर ये देख लेते तो फिर क्या होता? ये तो हमें पकड़ लेते फिर और नुकसान पहुँचाते आपकी ज़ात को। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा फ़िक्र था, अपना नहीं था इतना फ़िक्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, शेख अकबर फरमाते हैं, तो सामने उन्होंने देखा तो दरिया नज़र आया जिसमें कश्ती भी थी। आपने फरमाया, अगर इधर आते तो हम इधर से निकल जाते। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लम्हे में हिफाजत फरमाई है। इसी तरह दूसरा वाक़या जो है उससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों पे, अपने जो उम्मती हैं उन पे कितनी शफ़क़त और मेहरबानी फरमाते हैं। हमारी जानों से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना हम अपनी जान से प्यार करते हैं उससे बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें प्यार करते हैं। ये वाक़या हज़रत यासीन बिन अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और बड़े फ़ुक़रा में आपका बड़ा मकाम था। कहते हैं, मैं फ़ुक़रा की एक जमात के साथ शाम से निकला और हम शेबुन्ना में जब पहुँचे तो हमें शदीद प्यास लाहक हो गई और अभी मदीना मुनव्वरा हमने जाना था, वो बहुत दूर था, कई अभी मंजिलें रास्ते में थी। तो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा वहीं से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत प्यास लगी है, निगाह करम फरमाएँ, हम तो रोज़ा अनवर पे हाज़िरी के लिए आ रहे हैं। कहते हैं, इतनी देर में मैंने नमाज़ पढ़ी और सो गया और ख़्वाब में मुझे ज़ियारत हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया, हम तुम्हारी और तुम्हारी जमात जो है उसको खुशामदीद कहते हैं। और आपने फरमाते हैं कि मुझे सीने से लगाया और मैंने आपके दस्ते अक़दस और पाए अनवर को बोसा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे
اپنے ساتھیوں کے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ فرمایا تم خوف نہ کرو، تم غم نہ پالو، ہم تمہارے لیے پانی بھی فراہم کریں گے، تمہارے لیے دعوت کا انتظام بھی کریں گے۔ کہتے میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آستین آپ نے اوپر چڑھائی ہوئی تھی، جس طرح کوئی کام سخت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہمارے پاس برتنوں میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، ہم نے آپس میں وہ تقسیم کیا، لیکن کمال ہوئی کہ اسی رات سیلاب آ گیا اور اتنا پانی آیا، ہم نے پانی، وہ صاف پانی جو تھا وہ اپنے برتن بھر لیا اور ہمیں کوئی کمی نہ رہی۔ کہتے اب جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا ایک خادم ہمارے پاس آیا، اس نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، مواجہ شریف کے سامنے جا کے سلام عرض کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ مل کر کچھ دیر وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں مواجہ شریف میں۔ کہتے ہیں کہ اور ساتھ انہوں نے ہمیں، خادم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھنا چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے اس کو پورا کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں نے سلام عرض کیا، پھر اس خادم وہ ہمارے ساتھ چل پڑا، اس نے ہمیں لے جا کے ایک جگہ بٹھایا اور پھر اپنے غلام کو اس خادم نے بلایا اور اس کو کہا دسترخوان لاؤ۔ وہ دسترخوان لایا جو اس کا خادم تھا، جس پر قسم قسم کے جو تھے میوے تھے، نعمتیں تھیں، قسم قسم کے کھانے تھے۔ پھر انہوں نے میری طرف توجہ کی، وہ خادم جو تھے روضہ انور کے، انہوں نے کہا یہ حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مجھے آپ نے فرمایا تھا یہ یاسین اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں، تم ان کی دعوت کرو۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ بزرگان نے لکھے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اسی طرح ہوتا تھا، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے نا، میرا یقین اور ایمان ہے 14 صدیاں پہلے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو نوازتے تھے، آج بھی اسی طرح نوازتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہے، وہ اپنے غلاموں کو نوازتے رہیں گے، نعرے کے لیے تیار۔ اس لیے میں بار بار ایک دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو بار بار کہتا ہوں، وہ کون سی شے ہے جو دربار نبوی سے نہیں ملتی اور آپ دائیں بائیں بھاگتے ہیں، فلانے بابے کے پیچھے جا رہے ہیں، فلانے بابے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں وہ رحمت اللہ عالمین کا جو سایہ میسر ہے، ان کا دست کرم جو ہمیں میسر ہے، تو ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی غیر مشروط محبت، لامحدود فداری صرف اس ذات پاک کی طرف رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں، جن سے بڑھ کے کوئی کائنات میں کوئی انسان، تو عام انسان تو کیا، انبیاء میں بھی کوئی اتنا سخی نہیں جتنی وہ ذات پاک ہے۔ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، یا رسول اللہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔